हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स अरीना फैक्ट्स। एंड आज की वीडियो में लेकर आया हूँ फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सबसे पहले हम चलते हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की हिस्ट्री के साथ। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है ये बनाया गया है एमसीसी के द्वारा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो कि 1838 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1838 से लेके काफ़ी बार इस मैदान को बनाया गया, अलग अलग लोकेशंस पे अपना मैदान बनाया। लेकिन उन दिनों में सिंस डेवलपमेंट के दौरान सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड डेवलप हो रही थी, हर जगह पे कोई ना कोई डेवलपमेंट के दौरान इस मैदान को हमेशा से शिफ्ट किया गया। एंड फाइनली ये मैदान जो था ये ज़ारा पार्क के अंदर बनाया गया इन द ईयर ऑफ 1853। सो दैट वाज द ईयर जब एमसीजी का मैदान जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। नाउ इस मैदान के साथ स्पोर्ट्स का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, ना कि सिर्फ क्रिकेट बल्कि बहुत सारी दुनियाई क्रिकेट में बहुत सारी अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए ये एक खास मैदान रहा है। इसके अंदर ये मैदान एज अ सेंटर पीस स्टेडियम जो है काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। और इसमें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 1956 के समर ओलंपिक्स जो है उसके लिए ये स्टेडियम यूज़ किया गया। दैन 2006 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसके लिए ये स्टेडियम यूज़ किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी रग्बी, सॉकर, AFL मैचेस के लिए ये मैदान यूज़ होता रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स के माध्यम से की तरफ से देखें तो ये मैदान ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। अगर हम क्रिकेट के साथ इसका जुड़ाव देखें तो इस मैदान पे इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ इसी मैदान से हुआ था और दुनियाई क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जो कि 1877 में खेला गया था वो इसी मैदान पे ही खेला गया था। 1877 में इंटरनेशनल क्रिकेट का जो आगाज़ हुआ था उसके लिए ये मैदान चुना गया। एंड इसके अलावा जो पहला ODI क्रिकेट मैच हुआ है इंटरनेशनल वो भी अगेन इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था और वो मैच जो है 1971 में हुआ था, वो भी इसी मैदान में हुआ था। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल क्रिकेट के आगाज़ की बात करें तो ये मैदान बहुत ज़्यादा लकी रहा है। इसी मैदान से इस चीज़ की शुरुआत हुई है इंटरनेशनल मैचेस की। अब चलते हैं इस मैदान की कैपेसिटी की तरफ। ये मैदान सिंस काफ़ी पुराना मैदान रहा है और इस मैदान की जो कैपेसिटी रही है ऑडियंस को रोक के रखने की, वो कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रही है। इस मैदान का जो टोटल कैपेसिटी, रिकॉर्ड कैपेसिटी जो किया गया है दैट इज़ 1,43,700 पीपल, जो कि एक कॉन्सर्ट के दौरान इस मैदान में जमा हुए थे और वो इस मैदान का रिकॉर्ड कैपेसिटी है। हालांकि उसके बाद से 1853 से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा इस मैदान में डेवलपमेंट्स रही हैं और डेवलपमेंट के बाद इस मैदान का जो अब टोटल कैपेसिटी है वो 1 लाख के करीब है। 1,24,00,000 का इसका कैपेसिटी बताया जाता है। अगर इस मैदान की कैपेसिटी के अंदाजे से देखें तो ये मैदान दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर मोटेरा स्टेडियम गुजरात इंडिया के। क्यों ये स्टेडियम मोटेरा का स्टेडियम जो है ये अभी हाल ही में एस्टेब्लिश हुआ है और इसकी जो रिकॉर्ड कैपेसिटी है वो 1,10,000 बताई जाती है। इसके बारे में हम फिर एक डिटेल वीडियो करेंगे। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं एमसीजी के साथ। एमसीजी की कैपेसिटी की हमने बात करी ही और उसके हिसाब से ये दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम इसको ग्लोबली देखें, ग्लोबली जितने भी स्टेडियम्स हैं उसमें ये 11वें पायदान पे आता है। ये काफ़ी कैपेसिटी वाइज और एरिया वाइज काफ़ी बड़ा मैदान रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैसिनेटिंग फैक्ट जो है इस मैदान के साथ जुड़ा है कि इस मैदान पे हमेशा से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा से होता रहा है काफ़ी लंबे अरसे से, और वो हमेशा से इस मैदान पे ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच अगर हमारे व्यूअर्स को नहीं मालूम है तो उनके लिए बताता चलूं कि जो क्रिसमस से अगला दिन होता है 26 दिसंबर का, उस दिन जो टेस्ट मैच स्टार्ट होता है उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहा जाता है। काफ़ी सारी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये 26 दिसंबर को एज अ बॉक्सिंग डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जो मैच बॉक्सिंग डे के दिन स्टार्ट होता है उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहा जाता है, बॉक्सिंग डे क्रिकेट मैच कहा जाता है। इस मैदान का जो इतिहास रहा है कि जहाँ पे हमेशा बॉक्सिंग डे क्रिकेट मैच होता रहा है और वो हमेशा 26 दिसंबर को स्टार्ट होता रहा है। नेक्स्ट,
सो अगर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्लास मैचेस में, और इस मैदान में सब का रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स का 1107 रन जो सिर्फ 2 दिनों में स्कोर किए गए। जो मैच था विक्टोरिया वर्सेस साउथ वेल्स का ये मैच था, और इसमें 1107 रन जो है सिर्फ 2 दिनों के अंदर स्कोर किया गया, जो इस मैदान का हाईएस्ट फर्स्ट क्लास बैटिंग स्कोर रहा है। और ये रिकॉर्ड आया था 1926-27 के सन में। एक सेंसेशनल इवेंट्स भी इस मैदान पे रहे हैं, और सेंसेशनल इवेंट की बात करूं तो जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच आता है। 1954-55 में जो मैच खेला गया था, एंड इस मैच के दौरान दूसरे ही दिन मैदान में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी के कारण बहुत बड़े बड़े क्रैक्स जो थे वो आ गए थे, एंड जो ग्राउंड्समैन थे, क्रिएटर्स थे, उन्होंने उस पर पिच पे पानी डालकर उन्होंने उन क्रैक्स को जो है वो क्लोज किया था, जो कि इलीगल है। अगर हम क्रिकेट रूल्स की बात करें तो एक बार मैदान आपका तैयार हो जाता है और दोनों टीमें अगर मैदान में हैं तो आप उसके बाद जो पिच है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बट इस मैच के दौरान ऐसा किया गया, लेकिन आखिर में ये मैच इंग्लैंड जीता था 128 रन से। सो ये एक एक्साइटिंग फैक्ट रहा है इस मैदान का। और इसके अलावा एक और सेंसेशनल इवेंट हुआ था इस मैदान में, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ 1961-62 के दौरान ये सीरीज़ खेली जा रही थी। तो इसमें वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन का जो हैट था वो विकेट के ऊपर गिरा था, एंड उसके कारण रेफरीज ने उनको आउट दिया था। और रेफरी के इस डिसीजन के अगेंस्ट वहाँ की क्राउड जो थी वो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन की सपोर्ट में खड़ी थी। जो एक बहुत अगर हम क्राउड के प्रोस्पेक्ट से देखें तो बहुत अच्छा इवेंट रहा, जिसके अंदर क्राउड ने, होस्ट कंट्री की क्राउड ने अपनी अपोजिशन और विजिटिंग कंट्री के प्लेयर्स को सपोर्ट किया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रेफरी। तो जो ये एक इवेंट जो है इसी मैदान पे हुआ। एक रिकॉर्ड T20 का जो पार्टनरशिप का है, सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड वो भारत के नाम है। 97 रन का ये पार्टनरशिप था रोहित शर्मा एंड शिखर धवन के बीच में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग रिकॉर्ड्स हैं जो इस मैदान के साथ जुड़े हैं, जो अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हैं। वो आपको आपकी स्क्रीन पे अभी मिल जाएंगे। बट उनसे पहले जाते जाते आखिर में एक और फैसिनेटिंग रिकॉर्ड में आपके बारे में या इवेंट के बारे में बताऊं आपको। तो इस मैदान पे जैसा आपको पहले बताया कि दुनियाई क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच और पहला वनडे मैच इसी मैदान पे खेला गया, और जो दोनों मैच थे वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच का था। और इसके अंदर जो फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि जो दोनों मैच थे वो ऑस्ट्रेलिया जीता था और 45 रनों से। सो दोनों ही मैचों का जो जीतने का अंतर रहा है रनों का, वो रहा है 45 रन्स। जो टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया जीता था और 45 रन से, और जो पहला वनडे इंटरनेशनल था ऑस्ट्रेलिया जीता था वो भी 45 रन से था, और दोनों इवेंट इसी मैदान पे हुए थे। बहरहाल इन्हीं फैसिनेटिंग फैक्ट्स के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं, और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे कौन से ऐसे स्पोर्टिंग एरिना हैं जिसके बारे में आप फैसिनेटिंग फैक्ट्स जानने के इच्छुक हैं। तो हम ज़रूर उन स्टेडियम्स के बारे में एक वीडियोस बनाएंगे जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स एरिना फैक्ट्स को। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।